प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल विषय में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को जनसंख्या घनत्व क्या है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद से हम विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण क्या है, यानी कहाँ कहाँ जनसंख्या कहाँ अधिक है, कहाँ कम है, कहाँ उससे कम है, इस हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो आज हम बच्चों जनसंख्या घनत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है। वैसे जनसंख्या घनत्व का जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें स्पष्ट रूप से आती है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच में जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। इसको हम ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ये एक लाइन का है। आप खूब आराम से जो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आप लोगों को याद हो गया होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या के घनत्व को हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक सूत्र होता है। जनसंख्या का घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या। क्या होगा? कुल जनसंख्या। एक सूत्र है जनसंख्या का घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। मतलब क्या? जनसंख्या किसी राज्य में या प्रदेश में लोगों की संख्या कितनी है, कुल संख्या। जनसंख्या का मतलब यही हुआ कि लोगों की जो है कुल संख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, और कुल क्षेत्रफल से हम जब भाग दे देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा? जनसंख्या का घनत्व निकल जाएगा। जैसे मान लो, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई मान लो कोई एक प्रदेश है। उदाहरण के लिए कोई एक प्रदेश है मान लो, और उसका जो है क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। कोई और प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। और वहाँ की जो लोगों की जो संख्या है वो कितना है? 5 लाख मान लो है। तो क्या करते हैं हम? उसका जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए हम जनसंख्या करेंगे 5 लाख में। यहाँ पर हम 5 लाख में जो है, आप देख लें, 5 लाख में इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख, 5 लाख बटा आप कर देंगे कितने का? 500 का। इसमें जब हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले
लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर इधर लंबाई चौड़ाई से मान लो, गोलाई में हम जो एरिया जो है इसका क्षेत्रफल है, तो इस हिसाब से 1000 व्यक्ति क्या होंगे, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या का घनत्व क्या है। अब हम फिर चलेंगे आपके विश्व जनसंख्या घनत्व का वितरण। मतलब क्या कि कहाँ कहाँ फैली हुई है जनसंख्या का घनत्व, कहाँ अधिक है कहाँ कम है। तो आज हम उसी को बता रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान सुनना। और यह बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि जनसंख्या के घनत्व का वितरण क्या है, ये बार बार पूछता है। इस जनसंख्या के चैप्टर में से आपको जो है निश्चित एक सवाल पूछा जाता है, या जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, या जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या है, इसका निराकरण क्या है। इसमें से कोई न कोई 1-2 क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा एग्जामिनेशन में जरूर रहेगा। इस बात को आपको जरूर ध्यान देना, इसको इस टॉपिक को लिख लेना, उतार लेना। पहला जो है विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण इन कहाँ पर है, तो आप जानते हैं सबसे अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्र, सबसे अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जैसे मान लो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहां पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि वहां की जनसंख्या क्या है, अधिक है। वहां पर जनसंख्या है, जैसे मान लो आपके एशिया महाद्वीप एक है। एशिया महाद्वीप में आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है। महाद्वीप का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमने महाद्वीप और द्वीप के बारे में मैंने एक बार चर्चा जरूर किया था, आप लोगों के ध्यान में होगा। महाद्वीप भी एक स्थल भाग है। तो एशिया महाद्वीप में जैसे मान लो चीन है, भारत है, जापान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है। ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। इसका मतलब कि जनसंख्या वहाँ पर सबसे अधिक, वहाँ पर घना बसा हुआ है। तो इस तरह के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक बसी हुई होती है। आपके हम दूसरा हम बताएंगे मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र यहाँ पर 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जहाँ निवास करती है, ऐसे क्षेत्र को हम मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र या साधारण जनसंख्या वाले क्षेत्र हम कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में जैसे मान लो आप लोगों के जो है मध्यम वर्ग के क्षेत्रों में, जैसे मान लो आपके अफ्रीका आ गया, यूरोप आ गया, कुछ हिस्सा ब्राज़ील आ गया। इस तरह के ऐसे जो छोटे छोटे जो देश हैं जो मध्यम वर्गों के अंतर्गत आता है। तो मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में आपके यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर कम जो है जनसंख्या जो है देखने को हमको मध्यम में मिलती है। और एशिया के भी देशों में जहाँ पर कृषि कार्य होता है ना अधिक, वहाँ पर जनसंख्या जो है, जहाँ उद्योग धंधे हों, जहाँ औद्योगिकरण हो, जहाँ यातायात के साधन हो, वहाँ पर ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का रहना, घना बसना स्वाभाविक होता है। तो इस तरह से आपके जो है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र में आपके 50 से 100 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वहाँ है और वहाँ पर निवास करती है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम जो है मध्यम या साधारण
घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। इसके बाद से आपका आता है कम घनत्व वाले क्षेत्र। कम घनत्व वाले क्षेत्र में यहाँ पर 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कम वाले में 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ये जनसंख्या मतलब कि यहाँ सुविधा जो है रहने के लिए बहुत ही उनके लिए अनुकूल नहीं होती है। उनके लिए जब अनुकूल नहीं हो पाती है तो वहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ही कम बसती है। जिससे वहाँ पर जैसे आपको हम बता दें अफ्रीका का देश है, यहाँ जो है आपके ईरान है, पश्चिमी जो है साइबेरिया है, ये सब ठंडे प्रदेश कुछ आ जाते हैं आपके, और सूडान ऐसे क्षेत्रों में इस तरफ का ये मैदानी क्षेत्र थोड़े से होते हैं जो कम घनत्व वाले क्षेत्र में यह जनसंख्या जो है आपको देखने को मिलता है। तो अफ्रीका का सूडान है, कालाहारी मरुस्थल, ये सब क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। यह सब इस तरह के जो जलवायु में है। तो यह सबसे कम जनसंख्या जहाँ पर मान लो वर्षा ही कम हो, तो रेगिस्तान का है, सहारा का मरुस्थल है, इन सब क्षेत्रों में जनसंख्या का जो है घनत्व 10 से 50 ही व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करते हैं। अब मैं आपको एक चौथा हम बताने जा रहे हैं जनविहीन क्षेत्र वाले। ये जनविहीन, जन जनता, लोग, विहीन बिना, यहाँ भी देखिए 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ तक कह दिया जाए इसमें सबसे शुष्क प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश मान लो यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती हो, ऐसे क्षेत्रों में 1 से 10 व्यक्ति जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो आपको जो है सहारा का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है, इस तरह से जो है यहाँ पर एस्किमो जनजातियाँ ये सब पाई जाती है। पर तो कहने का भाव यहाँ पर जो है जनता के लिए, लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रहती है, वहाँ पर जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। तो एक तरह से सारांश में यह कह दिया जाए कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम है। पुनः फिर से मैंने एक बार थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इसको हम दोबारा रिपीट हम कर दे रहे हैं। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व की परिभाषा यही है कि प्रति वर्ग क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो अब आपको जनसंख्या का घनत्व का आशय ही हम बताए हैं कि लोगों की संख्या पृष्ठभूमि का आकार के बीच का जो अनुपात होता है उसी को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अब विश्व में संख्या सबसे अधिक आपको हमने बताए हैं 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो यहाँ पर रहने के जहाँ सुविधाएं होती है वहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक होती है। तो इस तरह से जो जनसंख्या यहाँ पर इस एशिया महाद्वीप में आपको देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु वहाँ के लोगों के लिए अनुकूल होती है। अभी हम बताए एशिया महाद्वीप में चीन है। चीन में आप जानते हैं चीन कृषि प्रधान भी देश है, वहाँ में जनसंख्या अधिक रहती है, उद्योग धंधे भी है, वहाँ पर यातायात के साधन विकसित है। तो वहाँ पर जनसंख्या तो भाई चीन है, जापान है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है।
तो ये जापान, इंडोनेशिया, ये सब सबसे अधिक घनत्व वाले इसमें 100 डिग्री। मध्यम घनत्व वाले वर्ग में आपको हमने बताए भी थे कि यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, इस सभी भागों में भी कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर लोग जो है 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके बाद से जो है कम घनत्व वाले क्षेत्रों में, जहाँ कृषि की सुविधाएं बहुत ही कम हो, वहाँ पर लोगों को रहने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं रह पाती है, वहाँ पर जनसंख्या जो है सबसे जो है कम पाई जाती है। जैसे मान लो एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका, अफ्रीका के ऐसे सब विस्तृत देश हैं जहाँ पर जो है, यहाँ पर इराक है, ईरान है, इन क्षेत्रों में जो है जनसंख्या का जो है बसा सबसे कम है। सबसे कम तो आप तो जनविहीन क्षेत्र, जहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान, सहारा का मरुस्थल हो, अटाकामा का मरुस्थल हो, रेगिस्तान हो, जहाँ पर वर्षा कम मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पर लोगों के लिए अनुकूल जलवायु नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से आज मैं आपको बस इतना ही दे रहा हूँ, जनसंख्या का घनत्व क्या है, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं। आप इसको कॉपी पर नोट कर लेना, इसको बना लेना, लिख लेना और इसको याद कर लेना। याद करने क्योंकि अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको विधिवत लिख करके याद कर लेना।